हेलो दोस्तों, द करियर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग का जो पढ़ रहे हैं दूसरे चैप्टर में हमने आपको बताया था कि ये जो लॉजिकल डायग्राम आता है उसमें 3 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक प्रकार पे हमने चर्चा की थी और उसके प्रश्न भी अ, हल कराए थे। ठीक है, आइए देखते हैं कि बाकी 2 किस तरह से आते हैं और उनको हल करने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, हमने उस दिन कहा था कि लॉजिकल डायग्राम में एक तो वस्तु स्थानों गुणों मदों से संबंधित जो आरेख आता है। ठीक है, और दूसरा संयुक्त आरेख से प्रश्न आता है और तीसरा विविध आरेख से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला क्या हो गया है, हो चुका है। ठीक है, पहले को हम बता चुके हैं। अभी बाकी के 2 जो बच्चे हैं उसकी चर्चा हम आज करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। अपने प्रश्नों के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से प्रश्न आते हैं और उसको सॉल्व करने के तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, संयुक्त आरेख से लिखा गया है कि दिए गए आरेख का अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखिए, ये संयुक्त आरेख से संबंधित है। ठीक है, इसमें कई आपको दिख रहा होगा, इसमें कई प्रकार से एक ही वर्ग ही बना हुआ है और कई प्रकार से इसमें बातें लिखी गई हैं। जैसे ये दर्शाता है ईसाई को, ये जो तीर मारा गया है, ये जो यहां से लेकर के यहां तक ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि ये ईसाई है। ठीक है, इसके बाद ये जो दर्शाता है, ये जो भाग दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि ये व्यवसायी है। और बाकी जो ये बचा, ये हमको क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि ये महिला व्यवसायी है, महिला है। और फिर ये क्या दर्शा रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, ये यहाँ एक छोटा सा ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, एशिया को दर्शा रहा है कि एशियाई है ये। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर और ध्यान देते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ऐसी एशियाई गैर ईसाई महिलाएं, ध्यान आपको शब्दों पे देना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ध्यान शब्दों पे देना है। गैर, पहले इस बात को पकड़िए, गैर, फिर क्या कर रहा है, ईसाई महिलाएं जो व्यवसायी हो उनकी संख्या कितनी हो। ऐसी एशियाई गैर ईसाई महिलाएं, मतलब वो एशियाई तो हो, क्या हो, एशियाई हो, एशियाई हो। ठीक है, लेकिन ईसाई नहीं हो। महिलाएं जो व्यवसायी हो, एशियाई हो और व्यवसायी हो। एक पूछ रहा है, ये 2 चीज है, एशियाई और व्यवसायी, ये क्या है, महिला के विषय में पूछ रहा है। तो आप देखिए, जहां ईसाई की बात आएगी तो ईसाई ये जो है यहां से ये कट गया। फिर कह रहा है कि व्यवसायी हो, महिला हो, ये व्यवसायी है लेकिन महिला नहीं है। देख सकते हैं आप, महिला का ये डायग्राम है, देख सकते हैं ना। तो ये 2 को छोड़ देंगे, 2 तो है ही नहीं। ठीक है, महिला हो, व्यवसायी हो, ये आपका जो है, और क्या हो, एशियाई हो, महिला हो। ठीक है, अगर इस 11 को देखें तो ये महिला भी है, व्यवसायी भी है। लेकिन हम अगर बात करेंगे एशिया की, तो एशिया तो ये है ना, एशिया को, तो ये एशिया का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो जब ये प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब 11 तो होगा ही नहीं, 3 होगा ही नहीं। ठीक है, फिर बचेगा क्या, यहां पे देखो, ये कह रहा है कि ये 6 अगर हम बात करें तो ये 6 केवल महिला है, व्यवसायी महिला नहीं है। तो इसमें क्या बचता है, ये फाइनली हमें ये 10 मिलता है। 10 ऐसी एशियाई महिलाएं हैं जो व्यवसायी हैं, केवल ये 10। आप देख सकते हैं कैसे कैसे, देखिए, व्यवसायी का प्रतिनिधित्व ये करता है, व्यवसायी। ठीक है, ये व्यवसायी तो ये 11 है, लेकिन क्या ये 11 ये महिला है, नहीं है, क्योंकि महिला का प्रतिनिधित्व ये कर रहा है, तो ये महिला है ही नहीं। ठीक, व्यवसायी है लेकिन महिला नहीं है। ये 3 महिला है लेकिन व्यवसायी नहीं है। ये 6 क्या है, महिला है, एशियाई भी है लेकिन व्यवसायी नहीं है। केवल ये 10 ऐसी संख्या है, 10 लोग ऐसी हैं जो महिला भी हैं, एशियाई भी हैं और क्या है, व्यवसायी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उत्तर हमारा
बी वाला हो जाएगा 10। देखिए इसको समझने का एकदम आसान सा ट्रिक है कि आप इसको थोड़ा सा देखें, आप इसको देखें कि क्या कर रहा है, कहां से कहां कौन सा बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए फिर है, ऐसी एशियाई महिलाएं जो न ही व्यवसायी हैं। अब देखिए एशियाई महिला तो कह रहा है, लेकिन न ही वो क्या है, व्यवसायी है, और न ही ईसाई है। यानी केवल वो महिला है और क्या है, एशियाई है। केवल महिला है और क्या है, एशियाई है। इसको हमें बताना है कि केवल महिला है, ईसाई व्यवसायी नहीं है। जो न ही व्यवसायी है और न ही ईसाई है, लेकिन एशियाई है और महिला। देखिए एशिया का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, ये कर रहा है एशिया का प्रतिनिधित्व, ये कर रहा है एशिया का प्रतिनिधित्व। आप देख पा रहे होंगे एशिया का प्रतिनिधित्व ये कर रहा है। तो एशियाई और क्या कर रहा है कि महिला हो, तो ये महिला का प्रतिनिधित्व ये कर रहा है ये। ठीक है, तो एशियाई भी हो, ये एशियाई भी हो और ये महिला भी हो, तो ये 6 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है, महिला में भी है और एशियाई में भी है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा, सी वाला ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फिर क्या है, ऐसे गैर एशियाई ईसाई पुरुष जो व्यवसायी हैं, तो उनकी संख्या कितनी है। अब आप कहेंगे कि पुरुष तो कहीं लिखा ही नहीं है, क्या बवाल है भाई, पुरुष तो कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर महिला इंगित कर दिया कि इतनी महिलाएं हैं, तो बाकी क्या होंगे, पुरुष ही होंगे ना, हवा में तो तैरेंगे नहीं, बाकी पुरुष ही होंगे। तो महिला कह दिया तो बाकी पुरुष, यानी महिला में जितने भी आते हैं ये आप इसको हटाई दीजिए, इसको एकदम काट दीजिए, महिला का एकदम कैंसिल। ऐसे गैर ईसाई एशियाई ईसाई पुरुष ईसाई हैं लेकिन एशियाई नहीं है। क्यों, क्योंकि गैर एशियाई कह रहा है। गैर एशियाई ईसाई पुरुष जो व्यवसायी हैं, तो उनकी संख्या क्या है, जो व्यवसायी हैं लेकिन क्या है, ईसाई है, एशियाई नहीं है। ठीक है, एशियाई एशिया का प्रतिनिधित्व ये करता है, पहले भी बता चुके हैं। ईसाई का प्रतिनिधित्व ये कर रहा है और व्यवसायी का प्रतिनिधित्व ये कर रहा है। तो ये 12 जो संख्या लिखी गई है, ऐसे 12 पुरुष हैं जो क्या है, गैर एशियाई ईसाई हैं और व्यवसायी हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी का। ठीक, डायग्राम में देखो यार क्या होता है कि डायग्राम में आपके सामने ऐसा बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बनाना है, केवल आपको ध्यान से देखना है और देखने के बाद आपको इन्हीं डायग्राम में से इसी में उत्तर छुपा हुआ है, इसी से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, फिर देखिए क्या कह रहा है कि ऐसी ईसाई महिलाएं जो गैर व्यवसायी एवं एशियाई हो, तो उनकी संख्या क्या है। कह रहा है ऐसी ईसाई महिलाएं, पहले तो ईसाई को देखिए, ईसाई, फिर ये महिला को देखिए, महिला और ईसाई। अगर आप देख पा रहे हो तो ये ईसाई हो गया और फिर ये महिला हो गया। तो अगर हम दोनों को लें तो 10 और 6 16 तो हो रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, ऐसी ईसाई महिलाएं जो गैर व्यवसायी एवं एशियाई हो, लेकिन ये व्यवसायी न हो। अगर इसको हम अगर आप देखें तो ये तो व्यवसायी हो गया, ये 10 व्यवसायी हो गया। और फिर क्या कह रहा है कि ऐसी ईसाई महिलाएं जो गैर व्यवसायी। अब अगर हम बात करें तो ईसाई, ये जो 6 बच रहा है, ये महिला तो है लेकिन ईसाई नहीं है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ईसाई का तो इधर है ना, 10 के ऊपर ही है, ये ईसाई जो है 10 के ऊपर से ही गया है। तो महिला तो है लेकिन ईसाई है, तो ऐसी कोई भी महिला है ही नहीं। ऐसी ईसाई महिलाएं जो गैर व्यवसायी एवं एशियाई हो, ऐसी कोई महिला है ही नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई भी नहीं है। क्यों, देखो ध्यान से देखो भाई, ईसाई का अगर यहां से जा रहा है तो ये जो ईसाई, लेकिन अगर इसमें अगर हम 9 देखें तो इसमें व्यवसायी भी है, सब कुछ है। ठीक है, फिर अगर हम इसको देख रहे हैं कि अरे 6 लोग दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है लेकिन 6 ईसाई थोड़ी ना है।
ये केवल महिला है ना, केवल महिला है। लेकिन हमें क्या बताना है कि ऐसी ईसाई महिला जो गैर व्यवसायी हो। अगर हम ईसाई महिला की बात करें, अगर 10 की अगर हम बात करें, तो ये व्यवसायी है, गैर व्यवसायी नहीं है, ये व्यवसायी है। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा कि ऐसी कोई भी इसमें महिला है ही नहीं जो क्या हो, ईसाई महिला हो और गैर व्यवसायी हो। ऐसी कोई भी महिला है ही नहीं। ईसाई को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसको आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, मैं कलर दूसरा कर लेता हूं। देखिए, ये ईसाई है। ठीक है, अगर ईसाई में हम बात करेंगे तो ईसाई में 1 है, 5 है, ये 12 है, 8 है, 9 है, ये 4 संख्याएं, 1, 12, 5, 8 और 9 है। और अगर हम व्यवसायी की अगर हम बात कर लें, यहां से देखिए, ये व्यवसायी है। ठीक है, ये व्यवसायी है। तो व्यवसायी में क्या हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, 12, 8, 9, 2, 11, 7 और 10, ये व्यवसायी हो गई। जबकि महिलाओं की, महिला का देखिए, महिला में 9, 10, 11, 6 और 3, 9, 10, 11, 6 और 3। आपसे पूछा क्या है कि ऐसी ईसाई महिलाएं जो गैर व्यवसायी एवं एशियाई हो। तो आप देख लीजिए, ये ईसाई है, ये ईसाई है, ये क्या है, व्यवसायी है, और ये क्या है, महिला है। फिर अब देखिए क्या कुछ मिल रहा है इसमें से, कोई भी ऐसी संख्या है ही नहीं जो इन सभी में, इन तीनों में कॉमन हो। और जब तीनों में कॉमन नहीं है तो इसका मतलब कि कोई भी ऐसी महिला है ही नहीं जो कि क्या हो, ईसाई महिला हो, गैर व्यवसायी हो एवं एशियाई हो। ऐसी कोई भी महिला है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। छायांकित भाग क्या दर्शाता है। छायांकित का मतलब ए वाला भाग। ठीक है, ये भाग क्या दर्शाता है। ठीक है ना, ये भाग क्या दर्शाता है, देखिए कह रहा है एशियाई, व्यवसायी, ईसाई, पुरुष। एशियाई नहीं, व्यवसायी, पुरुष, पुरुष तो है ही नहीं भाई इसमें, पुरुष ये तो महिला से ही शुरू ही हो रहा है, व्यवसायी और महिला से शुरू ही हो रहा है, तो ये तो पहले ही कट गया, पुरुष जहां आ गया। गैर व्यवसायी ईसाई महिलाएं, गैर व्यवसायी नहीं, गैर व्यवसायी क्यों, ये तो व्यवसायी है ना इसमें। देख लीजिए, ये जो है ये व्यवसायी है ना, व्यवसायी है तो इसमें इतना इसका आया है ना भाग, तो ये व्यवसायी हो गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि ये भी कट गया। ये सही है, लेकिन क्या ये सही है तो क्या उतना ही है केवल, नहीं। गैर एशियाई ईसाई, हाँ बिल्कुल, गैर एशियाई ईसाई, ईसाई का भी तो भाग इसमें आया है ना, ये सबका इसमें भाग है। अगर ऐसे कर दें हम तो इस प्रकार से इसमें सबका भाग है। किसका किसका, गैर एशियाई ईसाई, गैर एशियाई ईसाई, एशियाई। ठीक है, ए, ठीक। और फिर महिलाएं जो व्यवसायी हैं, बिल्कुल महिला है जो व्यवसायी है, तो ये भाग किसको दर्शाता है, गैर एशियाई ईसाई महिलाएं जो कि क्या है, व्यवसायी हैं। ठीक है, जो क्या है, व्यवसायी हैं। तो एक इस तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ अब देखिए विविध आरेख में क्या होता है कि आपको 2-3 प्रकार के उसमें डायग्राम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि फला फला जो है ऐसे ऐसे प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये कहा जाएगा कि ऐसे ऐसे प्रतिनिधित्व कर रहा है, आप बताइए कि जो है क्या इसमें होना चाहिए। देखिए जैसे कह रहा है कि चित्र में वृत्त पी मेहनती लोगों को निरूपित करता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि वृत्त पी है तो ये क्या है, मेहनती है, मेहनती लोगों को निरूपित करता है। जबकि वृत्त क्यू बुद्धिमान लोगों को निरूपित करता है। क्यू क्या है, ये बुद्धिमान है, ये लोग बुद्धिमान हैं।
लोगों को निरूपित करता है, वृत्त आर सच्चे लोगों को निरूपित करता है, ये क्या है, सच्चे हैं। और फिर कह रहा है कि वृत्त यश ईमानदार लोगों को निरूपित करता है, ये ईमानदार हैं। बताना क्या है आपको, लोगों को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों को निरूपित करता है जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे हैं किंतु मेहनती नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे आप चाहें तो केवल मेहनती का निकाल दीजिए, जहां जहां मेहनती जाता हो उसको हटा दीजिए। देखिए, मेहनती पूरा यहां तक जा रहा है, तो इसमें से तो कोई भी उत्तर हो ही नहीं सकता। जहां पे मेहनती कवर कर लिया, ठीक है, वो उत्तर हो ही नहीं सकता। अब कह रहा है कि बुद्धिमान भी हो, ईमानदार भी हो और सच्चे भी हो, तो जहां पे तीनों लोग जाएंगे ऐसे, देखिए ये भी जाए, ये भी जाए और ये भी जाए, ऐसी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, केवल 6। इसमें एक ऐसी संख्या है जो सभी में है, बुद्धिमान भी है, ईमानदार भी है और क्या है, सच्चे भी हैं। अगर कहें, अगर इस प्रश्न को हम बदल दें और कहें कि आप ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो मेहनती भी हो, क्या हो, मेहनती हो, प्लस क्या हो, ईमानदार हो और क्या हो, सच्चे हो और क्या हो, बुद्धिमान हो। ये चारों क्वालिटी वाला पुरुष बताइए, आप ऐसे व्यक्तियों को बताइए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 6 के ऊपर जो 7 है, इसे यह 7 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी, जितना आरेख बनाया गया है वो सब उसमें विचरण कर रहा है, ठीक है, वो उसमें सभी में ये 7 है। तो अगर ऐसे हम व्यक्तियों की संख्या देखें तो ये 7 हो जाएगी और यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वो 6 होगा, ठीक है। इसी में अगर हम और प्रश्न करें, ठीक है, देखते हैं, अगर हम कहें कि केवल मेहनती लोगों की संख्या बताइए, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो केवल मेहनती हैं, तो ये 10 लोग ऐसे हैं जो केवल मेहनती हैं। अगर कहें कि केवल बुद्धिमान, तो एक ऐसा है जो केवल बुद्धिमान है, ईमानदार केवल 3 है, ठीक है, सच्चे केवल 4 हैं, ठीक। अगर कहें कि सच्चे और ईमानदार कितने हैं, तो ये 5 हैं, 5 है ना, सच्चे और ईमानदार दोनों, ठीक। अगर हम कहें कि बुद्धिमान और ईमानदार कितने हैं, ये 2 हैं। अगर फिर हम कहें कि बुद्धिमान और मेहनती कितने हैं, 11 हैं। फिर कहें कि मेहनती और सच्चे कितने हैं, ये 9 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कई प्रकार के प्रश्न, कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये विविध का सवाल है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, चित्र में त्रिकोण से पुलिस अफसर, त्रिकोण ये क्या है, ये पुलिस अफसर है भाई, पुलिस अफसर, ठीक है। वर्ग से लंबे, वर्ग ये जो है ये लंबे हैं, और वृत्त से शक्तिशाली, ये शक्तिशाली को इंगित करता है, शक्तिशाली, ठीक है, इंगित करता है। तो बताना है आपको यह है कि शक्तिशाली पुलिस अफसर को जो लंबे नहीं हैं किससे प्रदर्शित किया जा सकता है, तो जो लंबे नहीं है तो लंबे वाले को निकाल दीजिए भाई, ये लंबे, लंबे मतलब ये वर्ग यहां से लेकर के यहां तक हटा दीजिए। और फिर कह रहा है कि शक्तिशाली पुलिस अफसर हो, शक्तिशाली भी हो, पुलिस अफसर हो, वो कौन सी है, ये तो केवल शक्तिशाली हो गया। ये 5 क्या है, ये केवल शक्तिशाली हो गया भाई, ये 5 केवल शक्तिशाली है, ठीक। और अगर हम बात करें ये 6 की, तो ये 6 केवल पुलिस अफसर है, ये केवल पुलिस अफसर, शक्तिशाली नहीं है ये, ठीक। और ये दोनों क्वालिटी किसमें है, ये 4 में, ये 4 क्या है, शक्तिशाली भी है और पुलिस अफसर भी है, ठीक। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अगर हम कहें कि ये तीनों क्वालिटी किसमें है, शक्तिशाली भी हो, पुलिस अफसर भी हो और क्या हो, लंबा भी हो, तो ये 3 ऐसा है, 3 ऐसे हैं जो शक्तिशाली भी हैं, पुलिस भी हैं और लंबे भी हैं, ठीक है, ये 3, ठीक। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। चलिए, हमारा आखिरी प्रश्न है और लिखा गया है कि चित्र में वृत्त सूचक है शक्तिशाली का, वृत्त क्या है, शक्तिशाली है, ये शक्तिशाली है। वर्ग सूचक है धनवान का,
ये क्या है, धनवान है। फिर क्या है, त्रिभुज सूचक है नेता का, ये नेता है। आजकल तो ये तीनों क्वालिटी नेताओं में होती है भाई, ये कहीं नहीं है, तीनों क्वालिटी नेता है तो इसका मतलब शक्तिशाली भी है और लूट का पैसा भी है उनके पास, ये भी तो है। नहीं, ईमानदार नेता भी है, केवल इस सेंस में मत लीजिएगा कि केवल लूट ही है, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि नेता का तो तीनों विशेषताओं वाले कितने में हैं, ये तीनों विशेषताएं आजकल तो सारे लोगों में है, लेकिन यहां पे पूछा गया है कि तीनों विशेषताएं किसमें है। अभी पिछले वीडियो में हमने कहा कि ये जो तीनों अगर सभी में जा रहा है, देखो आप अगर यहां से ऐसे लगाओ ये चला गया, यहां से अगर ऐसे करो तो ये चला गया, फिर अगर इसको करो, ये जो हमारी जहां से कलम ये तीनों में चल गई वही है। तीनों में, तीन व्यक्तियों में ऐसे हैं जिसमें क्या है, ये तीनों कलम चली है। तो ये तीन जो हैं ऐसे नेता हैं जो शक्तिशाली हैं और ईमानदार हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, आगे हम जितना अभी आपको पीछे 2 क्लास में पढ़ाए हैं उसका जो है प्रश्न लेकर के आएंगे और प्रश्नों को हल कराएंगे, उससे और भी ज्यादा अच्छे से आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से प्रश्नों को कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जल्द ही अगला चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।